नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ हिंदी लव सॉन्ग्स सीधे दिल में क्यों उतर जाते हैं? आज हम इसी जादू के पीछे की कला को समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी फीलिंग एक यादगार धुन बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पता है, हर महान प्रेम गीत एक धुन से शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक एहसास से। एक ऐसी फीलिंग जो हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। किसी से मिलने की वो गहरी ख्वाहिश। यही कच्ची यूनिवर्सल फीलिंग वो बीज है जिसे एक खूबसूरत गाना बनता है। किसी भी रोमांटिक गाने के दिल में एक ऐसी भावना होती है जिसे हम सब पहचानते हैं। वो चाहे डिवोशन की शांति हो, पैशन की आग या फिर किसी से दूर होने का दर्द। यही इमोशनल स्पार्क यानी भावना की चिंगारी पूरे क्रिएटिव प्रोसेस को रोशन करती है। सोचिए, जब कोई गीतकार लिखता है तू ही मेरी धड़कन है, तो वो सीधे हमारे दिल से बात कर रहा होता है। वो इन यूनिवर्सल फीलिंग्स को, प्यार, चाहत, भक्ति को पकड़ते हैं और उन्हें ऐसे आसान शब्दों में ढालते हैं जिन्हें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। और यही बात उन्हें तब पावरफुल बनाती है। ठीक है, तो इमोशन तो है, पर एक गीतकार उस भावना को लेता कैसे है और इसे आवाज में कैसे बदलता है? यहीं से गाने बनाने की असली कला शुरू होती है। अब हम क्यों से कैसे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि एक एहसास आवाज कैसे बनता है? ये सब शुरू होता है एक ओरिजिनल धुन खोजने से, कुछ ऐसा जो फ्रेश और नया लगे। ये एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सकता है। गिटार पर यूं ही कुछ कॉर्ड्स बजाना या पियानो पर कुछ सुर छेड़ देना। ये क्रिएटिविटी का एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट होता है। और मजे की बात यह है कि कभी-कभी धुन खुद ही कहानी बताने लगती है। मान लीजिए एक कंपोजर को एक बहुत ही बहती हुई फ्लोइंग सी धुन मिलती है और अचानक उसे पानी का ख्याल आने लगता है। तो यहाँ म्यूजिक से ही शब्द निकल आते हैं, जिससे ये पूरी प्रक्रिया वाकई में बहुत ऑर्गेनिक बन जाती है। ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो बहती हुई धुन और उससे ये खूबसूरत शब्द निकल आए। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा म्यूजिकल आइडिया एक पूरे गाने की कहानी बन सकता है। इस केस में ऐसा लगता है जैसे संगीत और शब्द सच में एक साथ ही पैदा हुए थे। तो एक बार जब धुन और शुरुआती आइडिया अपनी जगह बना लेते हैं, तो गाने को एक आकार देने का समय आता है। और यहीं पर एक आर्टिस्ट की कला उसके टेक्निकल स्किल से मिलती है। तो होता क्या है? ये प्रोसेस एक पहेली सुलझाने जैसा है। कंपोजर एक धुन से शुरू करता है, फिर पता लगाता है कि वो किस म्यूजिकल स्केल यानी सुरों के समूह से है। और एक बार जब ये पता चल जाता है, तो वो उस स्केल की फैमिली के कॉर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा उस फीलिंग के साथ सबसे अच्छा बैठता है। ये बिल्कुल सही फिट खोजने जैसा है। एक म्यूजिक कंपोजर के लिए कॉर्ड्स बिल्कुल पेंट की तरह होते हैं। वो उन्हें एक खास मूड बनाने के लिए चुनते हैं। एक खुशनुमा हैप्पी फीलिंग के लिए वो मेजर कॉर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और एक उदास सैड मूड के लिए वो माइनर कॉर्ड्स की तरफ जाएंगे। हर कॉर्ड एक सोचा समझा फैसला होता है जो गाने के इमोशनल सफर को तय करता है। और पता है, यही सेम लॉजिक गाने के बोल पर भी लागू होता है। सबसे पावरफुल लव सॉन्ग्स वही होते हैं जो सिंपल और रिलेटेबल होते हैं। वो मुश्किल भावनाओं को लेते हैं और उन्हें इतने आसान शब्दों में बयां करते हैं कि सुनने वाले के साथ एक झटके में कनेक्शन बन जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे उस एक चीज की जो एक अच्छे गाने को एक शानदार अविस्मरणीय गाने से अलग करती है। ये गाने का दिल है, वो हिस्सा जो दिमाग में बस जाता है। तो आखिर वो क्या चीज है जो किसी गाने को सच में अनफॉरगेटेबल बना देती है? ये वो सवाल है जो हर गीतकार के मन में होता है। और इसका जवाब है एक शब्द में, हुक। तो ये हुक होता क्या है? सीडीसी भाषा में ये गाने का वो हिस्सा है जो दिमाग में अटक जाता है। वो कैची धुन जिसे हम गुनगुनाते रहते हैं, वो लाइन जो बार बार दिमाग में घूमती रहती है। यही वो चीज है जो एक गाने को हिट बनाती है। तो इन सबको एक साथ कैसे लाया जाता है? एक यादगार रोमांटिक हिट बनाने की रेसिपी काफी सीधी है। सिंपल, रिलेटेबल लिरिक्स से शुरू करें, कुछ अच्छे मेटाफॉर से एक तस्वीर बनाएं, उसे एक मजबूत कैची हुक से बांधें और सबसे जरूरी, उस ओरिजिनल भावना को कभी ना भूलें। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो लगभग हमेशा काम करता है। और फिर ये सब कुछ एक साथ आता है। ये वो पल है जब कच्ची भावना टेक्निकल क्राफ्ट से मिलती है और नतीजा होता है एक ऐसा गाना जो सालों साल लोगों को याद रहता है। चलो कुछ क्लासिक गानों से समझते हैं, जैसे तुम ही हो। गाने का क्यों है गहरा प्यार और भक्ति, और कैसे है एक मजबूत हुक
और सीधे सरल बोल, या फिर तेरे बिना, प्यार और तड़प की भावना को एक अनोखी धुन और इमोशनल शब्दों के जरिए जिंदा किया गया है। इन गानों में कला और तकनीक का एकदम सही बैलेंस है। तो अगली बार जब कोई लव सॉन्ग सुने तो जरा रुक कर सोचिएगा, क्या सिर्फ उस गाने की फीलिंग महसूस हो रही है या फिर वो फॉर्मूला भी सुनाई दे रहा है जिसने उसे इतना पावरफुल बनाया है। शायद असली जादू इन दोनों की सराहना करने में ही है, दिल की भी और कला की भी।